Hello guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So in this video we are going to do question number 3 of exercise 1.3. So let's get started. So in first part आपको दिया हुआ है 0.6 बार. तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. मतलब इन नंबर्स को आपको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए एंड आपके P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए. ठीक है, सो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है 0.6 बार. अब इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो ये ना एक फॉर्मूला होता है बेसिकली. दिस टाइप्स क्वेश्चंस जो होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, उनको ना सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, सो सबसे पहले उस फॉर्मूले में क्या होता है, हम जो इक्वेशन हमें दी हुई होती है ना, उसको x के इक्वल लेट कर लेती है. मतलब लेट द x इज इक्वल 0.6. अब 0.6 है तो 0.6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ. 0.6 का मतलब है 6 रिपीट हो रहा है. अब मैं 6 ऐसे बार बार तो नहीं लिखूंगी, तो अप्रोक्सीमेटली हम 2 से 3 बार उसको लिख देते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं. ठीक है, देन अब एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो हम क्या लिखते हैं, एक नंबर के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड मतलब x को भी और इस नंबर को भी 10 से इंटू कर देंगे. अगर दो नंबर्स पे बार होता, लाइक यहाँ पर 67 होता है एंड दोनों पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 पे होता तो हम 1000 से करते, तो ऐसे होता है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. ठीक है, तो x इंटू 10 या फिर 10 इंटू एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल 10 इंटू 0.666. ठीक है, अब x को हम 10 से इंटू करेंगे तो 10x आएगा एंड इसको जब हम 10 से इंटू करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट सिंपल होगा. ये जो पॉइंट होता है ये एक डिजिट जो है वो आगे चला जाता है, मतलब 0.666. आप 0 लिखना चाहे तो लिखिए, अगर नहीं लिखना चाहते तो मतलब कि, तो ये हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे. ठीक है, देन अब नेक्स्ट स्टेप आता है. फर्स्ट स्टेप में हमने x के इक्वल लेट किया, सेकंड स्टेप में हमने 10 से इंटू किया एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, 0 मतलब आप 0 मत लिखिए, 6.666. ठीक है, माइनस 0.666. अब ये 10x में से x माइनस किया तो हमें पता है 9x आ गया. ठीक है, इसको ये तो हमने आसानी से कर लिया, बट इसको कैसे करें, इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, तो अब तो मैंने इसे 10x में से x माइनस किया, 9x आ गया, बट अब इसमें से कैसे माइनस करें. मतलब हमें ये तो लगता है हम आसानी से माइनस कर देंगे, बट हमारा जो माइनस कई बार रॉन्ग हो जाता है. तो आपको क्या करना है, ये डिजिट ऐसे रफ वर्क में उतार लेनी है, 6.666. ठीक है, पॉइंट के बाद में यहाँ पर अगर 3 डिजिट ले रही हूँ ना, तो इस इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही रखनी है. तो पॉइंट यहाँ पे लगाया, पॉइंट से पहले एक डिजिट है 0 एंड पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 6, तो आपका आंसर आ गया 6. ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, पॉइंट को आपको मूव नहीं करना है और पॉइंट से पहले जितने डिजिट है उतनी डिजिट, और पॉइंट के बाद अगर आप सेकंड इक्वेशन में 3 डिजिट ले रहे हैं तो फर्स्ट में भी 3 लेनी है, मतलब इक्वल आपको लेकर चलना है, फिर आपका आंसर जो होगा सही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6. अब हमने ये हमेशा से करते आ रहे हैं, अगर यहाँ पर 9 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा. देन तो इसमें बोला था आपको P अपॉन Q की फॉर्म में इसको क्या करना है, लिखना है. तो आपका P अपॉन Q की फॉर्म में x क्या आ गया, 2 अपॉन 3. क्या आ गया, मतलब 2/3. ठीक है, आपका 2/3 आ गया आंसर. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 0.47 बार. अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है, मतलब 10 से इंटू होगा, 2 पे होता मतलब 4 पे भी बार होता तो 100 से इंटू होता. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, इक्वेशन को लेट के इक्वल कर, x के इक्वल करना. ठीक है, इक्वेशन को मतलब लेट x के इक्वल करना. अब 7 में यहाँ पर 3 बार लिखूंगी. ठीक है, आप 4 बार 5 बार, बट अप्रोक्सीमेटली हम 3 बार ही लिखते हैं. फर्स्ट कर लिया, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10.
एक नंबर के ऊपर बार था तो हमने बोथ साइड 10 से किया, अगर 2 पे होता तो 100 से करते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड डन। नाउ अब इसको जब हम 10 से करेंगे, मतलब ऐसे, अब 10 से होके 10x आ जाएगा और पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, मूव हो जाता है। ठीक है, 4.77। ठीक है, इसमें ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट पॉइंट आपका एक डिजिट आगे चला जाएगा। अगर 100 है तो दो डिजिट आगे, 1000 है तो 3 डिजिट आगे, और 10 है तो मैंने आपको बता ही दिया 1 डिजिट आगे। ठीक है, हो गया। अब इसको सेकेंड लेट कर लो। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से सबट्रैक्ट करना है, मतलब 10x माइनस एक्स एंड 4.77 माइनस 0.4777। ठीक है, अब 9x आ गया। देन फिर ये इशू हम इसे करें कैसे, 4 है, पॉइंट से पहले एक डिजिट एंड पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो इसको क्या करना है, इसको भी पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट रखनी है। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 थी ना, तो हम बस 3 ही रखेंगे, इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 0, अगर मेरे को यहाँ पर 7 रखना है ना तो मैं दोनों जगह 7 रखूंगी, मतलब यहाँ भी। ठीक है, सो 0 0 0 एंड इसको माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, इसको आप करके देख लीजिए, 5 6 7 3 एंड इट्स 4 पॉइंट। अब ये 0 है, पॉइंट के बाद वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये आपको ना सारी टीचर्स भी बताती है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी, 43 अपॉन आपका 90 आंसर आ गया। आप इसको अगर कट करना चाहे तो कट कर दीजिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर ये कट हो रहा है तो आप कट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी रख दें। मतलब आप अगर ये मान लो 43 और 90 तो कट नहीं होगा, बट अगर आपकी ये डिजिट होती, मान लो कोई भी डिजिट होती, 62 होता और कुछ भी होता, मतलब जो किसी की टेबल में आ रहा है और वो कट हो रहा है, तो अगर आप चाहें ना तो उसे कट भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कि आपकी एक्स की वैल्यू ये आ गई। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 0.001 एंड उसके ऊपर बार, मतलब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, लेट x इज इक्वल 0.001। ठीक है, बार, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये सीक्वेंस में रिपीट होंगे, मतलब पहले 00 देन 1 फिर 00 देन 1, ये होगा इसका मतलब। ठीक है, ये नहीं है सिर्फ 1 1 रिपीट हो रहा है, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है वही डिजिट रिपीट होती है और सीक्वेंस में रिपीट होती है। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ना आप स्लैश डाल दीजिए, मैं वो फर्स्ट पार्ट में बताना भूल गई थी। सो इसका मतलब होता है ये रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, देन आ जाता है हमारा सेकेंड पार्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय। अब जितने डिजिट पे बार है, मैंने क्या बताया, तो 2 डिजिट पे बार मतलब 100, 3 पे 1000, तो 1 पे 10। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पे है मतलब 1000 से होगा, यहाँ पर 100 लिख देंगे। अगर 2 पे होता तो, अब 3 पे है तो 1000 लिख देंगे। ठीक है, तो जितने डिजिट पे बार उतने हम, मैंने बताया था 2 पे है तो 100, 3 पे है तो 1000। नाउ अब इस साइड में 1000 से करूंगी तो मेरा क्या आएगा, 1000x। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपकी बार। और इस साइड अगर मैं 1000 से करूंगी तो मेरा क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, जितने नंबर से होता है उतने क्या होता है, पॉइंट आगे चला जाता है। तो 3 से हुआ तो 3 आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 001.001। इसका मतलब है 1.1। ठीक है, मतलब अब ऐसे हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, मैंने स्लैश डाल दिया। देन हमारा क्या अगला स्टेप क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबट्रैक्ट करना। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो मैं 1 सेकेंड, 1000 है ना, हाँ, 1000 में से x माइनस करूंगी और 0.001, ठीक है, माइनस 1.001 माइनस 0.001। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ठीक है, नाउ आ जाएगा हमारा 999x। इसको जब करेंगे, देखिए यहाँ 1.001 है और 0 यहाँ है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, 001। सो इसमें से 001 आपका आंसर। ठीक है, 1 आ गया। अब इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, आपकी वैल्यू आ गई एक्स की, आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखाना था। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।